Unacademy. Let's crack it. दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट्स। साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोप्स। प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन। उपयोग के आधार पर प्रसाधन के साबुन, औषधीय साबुन, पारदर्शी साबुन और इसके बाद होते हैं धुलाई के साबुन, दानेदार साबुन, द्रव साबुन, बर्तन धोने के साबुन, दाढ़ी बनाने वाले साबुन। ये इतने प्रकार है साबुन के। इसके बाद उत्तम साबुन के गुण हम देखेंगे यहाँ पे, और अपमार्जक पढ़ेंगे, कठोर जल, मृदु जल। इसके बाद मिशेल निर्माण का कि जो क्रियाविधि यहाँ पे वो देखेंगे, जल रागी सिरा, जल विरागी सिरा, साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये सारे टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पे पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। मानव अपने दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है। अनेक कार्य के लिए अनेक वस्तु का प्रयोग करता है। यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे साबुन का उपयोग करते हैं, हम साबुन का उपयोग करते हैं गंदगी को हटाने के लिए। बहुलक एवं रेशे, सीमेंट का उपयोग हम करते हैं, तेल, वसा, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, मोम, उर्वरक, कांच, रंजक आदि का अन्य अन्य जो इसके उपयोग है उसके अनुसार हमें यहाँ पे उपयोग करते हैं, हम जो मानव है वो। ठीक है। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी रासायनिक तत्व अथवा इन तत्वों के मिश्रण से निर्मित होती है। ये किसी न किसी रासायनिक तत्व से मिलकर बनेगी या फिर इनके जो मिश्रण है उनसे मिलकर बनेगी। ठीक है। मानव द्वारा व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ पे निम्नवत है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी बात किया। ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। ठीक है। साबुन और अपमार्जक।
बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। अपने आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, नोट्स के लिए तैयार हो जाएं और अपना जो ध्यान है उसको पूरी तरह यहाँ रखें, क्योंकि साबुन और अपमार्जक के इससे बाहर के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे यहाँ पे कवर करा दिए। ठीक है, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसमें। साबुन क्या होते हैं? साबुन जल में घुलनशील उच्च वसीय अम्लों यानी फैटी एसिड, इंग्लिश में से बोलते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, साबुन जल में घुलनशील उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं। जब दीर्घ श्रृंखला वाले यानी 10 से लेकर 18 कार्बन परमाणु युक्त वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, आगे वाली जो स्लाइड है हम इसमें देखेंगे साबुन का निर्माण, और ये जो प्रक्रिया होगी साबुन के निर्माण की वो कहलाएगी साबुनीकरण, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे सैपोनिफिकेशन। ठीक, इसमें दो प्रकार के साबुन बनते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन। कठोर को हार्ड सोप बोलते हैं और मृदु साबुन को बोलते हैं सॉफ्ट सोप। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से बनेंगे कठोर साबुन और मृदु साबुन। यहाँ पे स्टेरिक अम्ल जो उच्च वसीय अम्ल है, यहाँ पे स्टेरिक अम्ल का ये सूत्र है, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए इसको इस वाले फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो रासायनिक समीकरण है इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेरिक अम्ल जो कि उच्च वसीय अम्ल है उसको यहाँ पे लिखा गया है C18H35O2 थ्राइस, यानी 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 2 3 टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे है C3H5। तो यहाँ पे इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या? हमको उत्पाद के रूप में मिलेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा C3H5OH थ्राइस, C3H5OH थ्राइस, और साथ में मिलेगा हमको जो हमारा मुख्य उत्पाद है वसीय अम्ल का सोडियम लवण यानी साबुन। ठीक है, वसीय अम्ल का सोडियम लवण, यहाँ पे साबुन। आपको साबुन का सूत्र इस प्रकार से भी दिया जा सकता है C18H35O2Na। ठीक है, C18H35O2Na इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, और इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं C17H35COONA। ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, C17H35COONA। यहाँ पे इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें जो ऊपर वाला है उसमें कार्बन को सभी एक साथ काउंट कर दिया है। ये सारे तत्व है उनको एक साथ काउंट करके यहाँ पे दिखा दिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे C17 है तो यहाँ पे C18, तो C18 यहाँ पे एक, और ये पहला कार्बन और दूसरा पहला जो 17 कार्बन है और ये एक कार्बन है, इन दोनों को कंबाइन करके 18 लिख दिए। इस प्रकार बाकी तत्वों में भी यहाँ पे किया गया है। तो आप दोनों फॉर्म को याद रख सकते हैं, या फिर आप इस वाले को याद रखिए C17H35COONA। ये आपको याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये वाला पूछा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए तो आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं कि जो तत्व है इतने हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, C17H35COONA यहाँ पे हो रहे हैं या नहीं, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कठोर साबुन। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं ट्रिमरिस्टीन और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे। ट्रिमरिस्टीन का सूत्र यहाँ पे देखिए C45H86O6। ठीक है, C45H86O6 है यहाँ पे ये ट्रिमस्टेरिन का सूत्र। इसकी अभिक्रिया कराएंगे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको मिलेगा उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल मिलेगा हमको। ग्लिसरॉल का सूत्र है यहाँ पे CH2OH CHOH CH2OH, ये इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। और मुख्य उत्पाद के रूप में हमको मिलेगा C13H27COOK, ये साबुन मिलेगा। ये कौन सा साबुन है? ये है मृदु साबुन। ठीक है, मृदु साबुन C13H27COOK। ठीक है, तो इस प्रकार ये साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं साबुन निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख वसीय अम्ल एवं उनसे निर्मित साबुनों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे निम्न प्रकार से यहाँ दिया गया है। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स यहाँ पे दिए गए हैं और साबुन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पायरेटिक अम्ल से यहाँ पे जो साबुन बनते हैं वो बनते हैं सोडियम फॉर्मिटेट। ठीक है, C15H31COONA। ठीक है, अगला है स्टेरिक अम्ल जो कठोर साबुन हमने देखे, ये वाली जो पहली वाली रिएक्शन हमने देखे, इसमें बनेगा स्टेरिक अम्ल C17H35COOH ये होता है। और यहाँ पे ये देखिए सोडियम स्टीयरिक
सोडियम स्टीयरिक ये बनेगा, ठीक है, C17H35COONA। तो यहाँ पे स्टेरिक अम्ल का जो सूत्र है यहाँ पे लिए C17H35COOH, ये वाला आप याद रखिए, और इससे बनेगा क्या, सोडियम स्टेरिक, ठीक है। ओलेइक अम्ल, ओलेइक अम्ल यहाँ पे देखिए C17H33COOH, तो यहाँ पे इससे बनेगा साबुन सोडियम ओलिएट C17H33COONA, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप याद रखिए कि किससे क्या बन रहा है, ठीक है, कौन से वस्तु अम्ल से कौन सा वाला साबुन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोप्स, प्रकृति के आधार पे और उपयोग के आधार पे। प्रकृति के आधार पे हम ज़्यादातर यूज़ में मतलब हम डेली लाइफ में इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हम साबुन परचेज करने जाते हैं या कुछ करने साबुन को यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादातर ये नहीं देखते कि ये कठोर साबुन है कि मृदु साबुन है। हम यहाँ पे उपयोग के आधार पे इसको ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। फिर भी हम प्रकृति के आधार पे इसे दो प्रकार से देखते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन, ठीक है। यहाँ पे है उपयोग के आधार पे प्रसाधन साबुन। जब भी आप शॉप में जाते हो तो जो भी सोप आप खरीदते हो तो आप बोलते हो कि औषधि साबुन, या जो डॉक्टर द्वारा दिया गया जो पर्ची में लिखा रहता है तो वो औषधि साबुन वगैरह उस टाइप की साबुन लेते हो, या फिर धुलाई की साबुन लेते हो। आप बोलते हो आपको शॉप में आके कपड़े धुलने का साबुन दो, तो कपड़े धुलने का साबुन, फिर जो अन्य प्रकार का ब्रांड्स है उस प्रकार से आप लेते हो। तो हम ज़्यादातर उपयोग के आधार पे साबुन को जानते हैं, ठीक है। प्रसाधन साबुन होते हैं, पारदर्शी साबुन होते हैं, बर्तन धोने वाले साबुन होते हैं, द्रव साबुन होते हैं, दानेदार साबुन होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले साबुन होते हैं। ये उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार के साबुन यहाँ पे हैं। तो सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। प्रकृति के आधार पर साबुन हम देखेंगे, कठोर साबुन, हार्ड सोप, ये क्या होते हैं, वसीय अम्लों के सोडियम लवणों, ठीक है, सोडियम, वसीय अम्लों के सोडियम लवणों, सोडियम यानी Na, ठीक है, इसके लवणों से निर्मित साबुन कठोर साबुन कहलाते हैं। ये साबुन जल में कम विलय होते हैं, ठीक है, तथा सरलता से झाग या लेदर इसको बोलते हैं का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। ये कठोर साबुन बनाने की जो अभिक्रिया हमने यहाँ पे देखे वो ये वाली है, कठोर साबुन बनाने की अभिक्रिया आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कठोर साबुन का प्रयोग सफाई एवं कपड़े धोने में किया जाता है। कठोर साबुन का निर्माण मुख्यतः तेल, जंतु वसा, एनिमल फैट इसको बोलते हैं, और नारियल तेल आदि से किया जाता है। मृदु साबुन का उपयोग या फिर मृदु साबुन क्या होता है ये हम देखेंगे। वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों, ठीक है, पोटेशियम यानी के, पोटेशियम लवणों, पोटेशियम सॉल्ट से निर्मित साबुन मृदु साबुन कहलाते हैं। वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित साबुन क्या कहलाएंगे, मृदु साबुन कहलाते हैं। ये साबुन जल में अच्छी प्रकार से विलय होते हैं तथा सरलता से झाग बना देते हैं, इसलिए ये मृदु साबुन है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे नाम से ही समझ सकते हैं, मृदु यानी जो आसानी से यहाँ पे झाग दे देंगे, और कठोर यानी जो आसानी से झाग नहीं देंगे, ठीक है, यानी फेस जो बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, तो कठोर हो जाएंगे, और जो मृदु होंगे वो आसानी से झाग दे देंगे। मृदु साबुन का निर्माण अलसी यानी लिनसीड, अरंडी, कैस्टर आदि के तेल से किया जाता है। इनका उपयोग प्रसाधन एवं दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में किया जाता है, ठीक है, जो मृदु साबुन होते हैं उनका। अब हम देखेंगे उपयोग के आधार पर साबुन के प्रकार। यहाँ पे साबुन दिए गए हैं और उनके विशिष्ट तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे एक करके। प्रसाधन साबुन अथवा इसको बोलेंगे सौंदर्य साबुन, इंग्लिश में से बोलते हैं टॉयलेट सोप और ब्यूटी सोप्स, ठीक है। इनका निर्माण उच्च कोटि के तेलों व वसा से किया जाता है तथा इनमें विशिष्ट रंग एवं सुगंध भी मिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो सौंदर्य साबुन रहते हैं उसमें विशिष्ट प्रकार के रंग भी आते हैं और विशिष्ट प्रकार की सुगंध भी आती है उसमें, ठीक है। आप वहाँ पे चंदन वाली साबुन ले सकते हैं और मोगरे की खुशबू वाली साबुन ले सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो सुगंध आती है उसके वो वाला साबुन आप लेते हैं। और जो इनमें रंग भी होते हैं, ठीक है, कई साबुन लाल रंग के आते हैं, कई हरे, नीले, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रंग आते हैं। तो यहाँ पे बताने का प्रयास ये हो रहा है कि यहाँ पे जो सौंदर्य साबुन रहते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। इनमें क्षार की कमी होती है तथा ग्लिसरीन की अधिकता होती है, क्षार की कमी होती है और ग्लिसरीन की अधिकता होती है, ठीक है। आगे है कपड़े धुलने के साबुन, लॉन्ड्री सोप्स इसे बोलेंगे। ये साबुन कपड़ों में ग्रीस, ठोस कण, जैविक पदार्थ, धूल आदि हटाने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम रोजिनेट आदि मिलाए जाते हैं। क्या क्या मिलाए जाते हैं? सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम रोजिनेट आदि ये मिलाए जाते हैं इसमें, ठीक है, कपड़े धुलने के साबुन में। अगला है औषधीय साबुन, मेडिकेटेड सोप। इन साबुनों में रोगाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक एवं विसंक्रामक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, जो औषधि साबुन होते हैं। ये ज़्यादातर हम देखते हैं जो डॉक्टर्स इसको यूज़ करने की सलाह देते हैं, और स्किन डिसीज वगैरह रहती है तब ज़्यादातर इसका यूज़ देखने को मिलता है, ठीक, औषधि साबुन का। दाढ़ी बनाने वाले साबुन यानी शेविंग सोप्स, ये साबुन क्रीम अथवा झाग फोम के रूप में होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब दाढ़ी बनवाने कोई जाता है या आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो साबुन यूज़ करते हैं उसमें फोम यानी झाग बहुत ज़्यादा बनता है, तो उनको हम दाढ़ी बनाने वाले साबुन कहेंगे, ठीक है। अधिक झाग बनाने के लिए इनमें रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है। कौन सी गोंद मिलाई जाती है? रोजिन, ठीक है। आगे देखते हैं बर्तन धोने वाले साबुन, डिश वॉशिंग सोप, इसे किचन सोप, ठीक है, किचन सोप भी कहा जाता है। वो बर्तनों से तेल, वसा, दाग, कीटाणु आदि हटाने के लिए इनमें सोडियम लॉरेट सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट और लैक्टिक अम्ल के मिश्रण के साथ साथ सुगंध मिलाई जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें सुगंध भी आती है। जो बर्तन धोने वाले साबुन रहते हैं, नींबू या फिर अन्य जो भी अन्य चीज़ें रहती है उसकी सुगंध यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुगंध उसमें मिलाते हैं, ठीक है। जैसे किसी फूल की खुशबू यहाँ पर डाल देंगे या फिर अन्य प्रकार से जो भी फल है उसकी खुशबू यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला है पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट सोप्स। यह साबुन निर्माण की उष्ण विधि, एक विधि होती है उष्ण विधि, इसे हॉट मेथड कहते हैं, इसके द्वारा बनाए जाते हैं। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इनमें उच्च तापमान पर एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। जो पारदर्शी साबुन रहते हैं उसमें उच्च तापमान पे एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, इससे ये बनते हैं। द्रव अथवा तरल साबुन, लिक्विड सोप। द्रव साबुन के निर्माण में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग किया जाता है, और ठोस साबुन यानी बार सोप की तुलना में इनके निर्माण की प्रक्रिया अधिक जटिल होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े अभी उपयोग के आधार पर साबुन के प्रकार। अब हम देखेंगे उत्तम साबुन के गुण। साबुन जो रहते हैं वो अच्छे साबुन या फिर उत्तम साबुन कब कहलाते हैं, क्या उनमें गुण रहने चाहिए, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सोप। एक उत्तम साबुन का सर्वप्रमुख गुण अपने मुख्य उद्देश्य अर्थात सफाई करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। जो साबुन होते हैं उनका काम क्या होता है? साफ करना। तो अच्छे साबुन क्या होते हैं? अच्छे साबुन कौन से कहलाएंगे? जो आसानी से सफाई करेंगे और आसानी से साफ करने में यूज होंगे। इसके अतिरिक्त उसमें निम्नलिखित अन्य गुण भी होने चाहिए। ये ना सिर्फ साफ करे बल्कि इसके अलावा और भी गुण होते हैं जो उत्तम साबुन रहते हैं, यानी जो अच्छे यानी गुड सोप्स रहते हैं उसके। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे, साबुन में मुक्त क्षार की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें जो उच्च क्षार है वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रसाधन साबुन में, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था इसके गुण में, इसमें क्षार की कमी होती है। क्षार की कमी इसलिए होती है क्योंकि क्षार की यदि अधिकता होगी तो यहाँ पे त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो ये वाले जो साबुन होते हैं, प्रसाधन साबुन या सौंदर्य साबुन, इसमें क्षार की कमी होनी चाहिए, ठीक है। मुक्त क्षार की उपस्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। साबुन में नमी की मात्रा अधिकतम 10% तक होनी चाहिए। ये उत्तम साबुन के गुण हैं। और साबुन पर्याप्त रूप से ठोस, इसको सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड होना चाहिए तथा प्रयोग के दौरान चटकना नहीं चाहिए। यदि ऐसा हो कि आप साबुन लगा रहे हो और साबुन टूट फूट के इधर गिर जाए या चटक जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि साबुन हम लगा रहे हैं, ये टूट फूट के गिर रहे, तो ये इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छे साबुन के गुण नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे इनको चटकना नहीं चाहिए। तो ये चटकेंगे नहीं तो आप अच्छे से फेस यहाँ पे बना सकेंगे। तो ये अच्छे साबुन के गुण यहाँ पे ये होने चाहिए कि पर्याप्त रूप से ठोस हो, ठीक है। प्रयोग के दौरान इसे पर्याप्त मात्रा में झाग बनना चाहिए। अब झाग ना बनने तो साबुन में मजा आएगा क्या? आप ही बताइए।
आप भी सोचेंगे कि इसमें फेस ही नहीं बन रहा तो मजा कैसे आएगा साबुन लगाने में। तो प्रयोग के दौरान इससे पर्याप्त मात्रा में झाग बनना चाहिए। ये उत्तम साबुन के गुण होते हैं। ठीक है, ना सिर्फ अच्छी सफाई करे, बाकी इसके अलावा ये 4 जो गुण हैं वो भी हमने देखे, जो कि एक अच्छे साबुन में होने चाहिए, यानी गुड सोप में होने चाहिए। अगला है अपमार्जक। ठीक है, डिटर्जेंट्स। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन, ठीक है, सोपलेस सोप कहा जाता है। इसमें साबुन में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ आकार के साबुन होते हैं, विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, उस प्रकार के साबुन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसमें साबुन रहित मतलब सोपलेस सोप भी कहा जाता है, क्योंकि ये साबुन से भिन्न होते हैं, परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साबुन से भिन्न होते हैं, लेकिन उन्हीं के जैसे सफाई में हम यहाँ प्रयोग करते हैं अपमार्जकों का। अपमार्जकों का निर्माण वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। किससे होता है? वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से इसका निर्माण होता है अपमार्जक का। ठीक है, अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? अपमार्जक जो होते हैं एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स, यानी कम से कम एक डबल बॉन्ड वहां पे होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो होंगे एल्कीन। ठीक है, एल्कीन हमने पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार जो हम पढ़ रहे थे तब वहां पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, ये जो अपमार्जक होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। देखेंगे यहाँ पे सोडियम लॉरेल सल्फेट और दूसरा है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया CH2 यहाँ पे 10 टाइम्स है, और यहाँ पे CH2SO3 -Na+, ये इसका सूत्र है। और यहाँ पे दिया गया है इसका सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट का यहाँ पे सूत्र है। ठीक है, C12H25C6H4SO3 यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे Na पे भी यहाँ पे चार्ज है, धनावेश चार्ज, यानी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है Na पे, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, कठोर जल में साबुन एवं अपमार्जक की कार्यक्षमता के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कठोर जल में साबुन और अपमार्जक किस प्रकार कार्य करते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों यानी Ca+2 और Mg+2 कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके चिकने मल्फेन यानी स्कम, चिकने मल्फेन का निर्माण करते हैं, जो कपड़ों एवं बालों पर चिपक जाता है। इसके विपरीत अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित Ca+2 व Mg+2 यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ किसी प्रकार के अविलेय अवक्षेप का निर्माण यहाँ पे नहीं करते हैं। इस प्रकार जो अपमार्जक मृदु एवं कठोर जल दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जो साबुन है वो इस प्रकार की क्वालिटी नहीं दर्शाते। ठीक है, जो अपमार्जक है मृदु और कठोर दोनों में यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे हार्ड वाटर यानी कठोर जल और सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल के बारे में कुछ अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। इट इज रिच इन मिनरल्स। ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है यानी जो कठोर जल होता है वो इसमें मिनरल्स होते हैं, और जो सॉफ्ट वाटर या फिर जो मृदु जल होता है इसमें कम मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सोप इज नॉट इफेक्टिव होते हैं, यानी जो हार्ड वाटर में साबुन इफेक्टिव नहीं होते हैं, और जो सोप इज इजीली इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर। ठीक है, जो साबुन रहते हैं सॉफ्ट वाटर मृदु जल में आसानी से इफेक्टिव होते हैं। जैसे हम बात करेंगे एग्जांपल के तौर पे ग्राउंड वाटर, जैसे डीप वेल यानी कुओं से जो पानी रहते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं हार्ड वाटर, और जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे रेन वाटर यहाँ पे देखेंगे ये होते हैं सॉफ्ट वाटर का कई उदाहरण होते हैं, और ये हेयर एंड स्किन इसमें ड्राई हो जाते हैं, और हेयर और स्किन यहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं मृदु जल से। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये इसमें फर्क हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित संरचना के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साबुन साफ कैसे करता है ये हमको पता चलेगा, और ये जो संरचना बनी है वो क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमको अभी पता चलने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं
अधिकांश जो मैल होते हैं, ठीक है, जो गंदगी होती है वो तेली होती है, कपड़ों में जो लगी होती है वो तेलीय प्रकृति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तेलीय गुण है और यहाँ पे जो साबुन है, ठीक है, साबुन के गुणों से मिलजुल के जो यहाँ पे एक रिजल्ट बनता है, ठीक है, जो उत्पाद के रूप में यहाँ पे बनेगा वो मिश्रित संरचना बनेगी। और मिश्रित संरचना किस प्रकार साफ करेगी ये हम देखेंगे। अधिकांश जो मैल होते हैं तेली होते हैं और तेल पानी में जो होते हैं अघुलनशील रहते हैं, पानी में अघुलनशील रहते हैं। और साबुन किससे बना होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साबुन साफ कैसे करता है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे विभिन्न गुणधर्म होते हैं, विभिन्न गुणधर्म वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए ये साबुन के जो सिरे रहेंगे, देख पहले तो मैं आपको बताऊँ साबुन का सूत्र C17H35COONA, ठीक है। तो यहाँ पे जो C17H35 वाला जो सिरा रहेगा, COO वाला, ये रहेगा हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन सिरा, ठीक है। और ये दूसरा रहेगा वो जो आयनिक सिरा, ये रहेगा सोडियम वाला, ठीक है, ये रहेगा आयनिक सिरा, आयनिक सिरा। यहाँ पे देखिए अब ये जो रहेगा इसकी जो संरचना रहेगी वो किस प्रकार से ऐसे बनेगी, किस प्रकार से ऐसे बनेगी। यहाँ पे देखिए जब हम इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, तो पानी में डालते हैं तो पानी में एक जो रहता है जो सोडियम वाला सिरा रहेगा पानी में, पानी की तरफ आकर्षित होगा, यानी जल की तरफ आकर्षित होगा, यानी ये होगा जलरागी सिरा, जलरागी सिरा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा रहेगा वो तेल की तरफ आकर्षित होगा, तो ये है जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सर बोलेंगे और इसको बोलेंगे पूंछ, ठीक है। ये पूंछ वाला सिरा रहेगा और ये रहेगा सर वाला सिरा। तो यहाँ पे देखिए ये जलरागी सिरा या पूंछ जल विरागी सिरा या पूंछ इसको बोलेंगे, या फिर जो जलरागी सिरा है या सर इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकी व्यवस्था इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ पे जो तेल वाला रहेगा, ठीक है, तेल वाली जो संरचना रहेगी, यहाँ पे तेल वाली संरचना है, ठीक है, ये वाली तेली संरचना है। इसके आसपास ये कौन सा भाग जाके इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा जल विरागी सिरा, यानी जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तेल के आसपास इकट्ठा होगा जाकर, ठीक है। तो ये एक की बात की हमने, ठीक है, एक संरचना की यहाँ पे बात की है, सिर्फ इसकी, इस वाले की बात की। अब ऐसे ही बहुत सारी संरचना यहाँ पे बन जाती है। ये देखिए ये जलरागी सिरा है, ठीक है, जो जल की तरफ है, यानी ये वाला सिरा है, और ये जल विरागी सिरा जो तेल की तरफ है। इस प्रकार ये ऐसे अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार ये व्यवस्थित कर लेते हैं। इसको बोलेंगे मिसेल संरचना, मिसेल संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तेल वाली यानी जो गंदगी वाले सिरा है उसको इस प्रकार यहाँ पे घेर लेते हैं और ये बहुत सारे हो जाते हैं, तो ऐसी संरचना बन जाती है मिश्रित संरचना। अब यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से बन जाती है, ठीक है, ये तेली इसमें इस प्रकार से बन जाती है। ये वाला ये जो है ये संरचना आप देख रहे हैं, ये है कौन सी वाली, ये जल रागी सिरा, इसमें कौन सा, ये डार्क वाला है, ये डार्क वाला। इस वाली संरचना में देखिए ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये है, ये डार्क वाला है जल रागी, ठीक है, यानी जल की तरफ ये आकर्षित होगा, और ये है जल विरागी, ठीक है, ये है जल विरागी, ठीक है। ये दूसरा सिरा हो गया, तो ये जल विरागी यानी तेल की तरफ, ये तेल है, तेल ये है, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से संरचना बन गई, और ये तेल वाली यानी जो गंदगी वाली जगह है वो यहाँ पे साफ हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये निकल जाता है, इसको हम साफ कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये साबुन वर्क करता है, ठीक है। और इस वाली संरचना को मिसेल कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे देखें हमने जो तैलीय जो मैल है मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो गया, और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, ठीक है। तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। ये इस प्रकार ये तैरने लगेगा और ये आसानी से हट जाएगा। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, और यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है, ठीक है, बादल जैसा ही दिखाई देता है, यही कारण है इसका, ठीक है। अगला हम देखेंगे साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं मिसेल निर्माण कैसे होता है, और ये किस प्रकार ये जलरागी सिरा, जल विरागी सिरा, और ये कैसे मिसेल बनता है, और किस प्रकार ये स्वच्छीकरण की प्रक्रिया होती है वो हमने यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है।
आगे हम अब देखते हैं साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर में पहला अंतर ये है कि यह जो साबुन होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक की बात करें तो यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, और जो अपमार्जक है वो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें COO समूह होता है, और जो वाला समूह होता है ना, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह, वो ये समूह होता है COO वाला। और अपमार्जक में होता है इनमें SO3Na समूह होता है। ये कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं, और जो अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ भी अच्छे से रिएक्ट करते हैं। यह पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं। और अपमार्जक की बात करें तो शाकित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अपघटनीय होते हैं। ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं, ये ऊनी वस्त्रों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। यह त्वचा के लिए हानिकारक है, और यह जल में तीव्रता से घुलते हैं। जो साबुन जो रहते हैं, यदि उसमें क्षारीयता की मात्रा अधिक होगी तो ये साबुन त्वचा के लिए हानिकारक होंगे। ठीक है, और यह जल में तीव्रता से घुलते हैं जो अपमार्जक होते हैं वो। और ये सोप के उदाहरण सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, सोडियम पामीटेट, ये हमने देखे इसके उदाहरण। और ये है अपमार्जक के उदाहरण सोडियम लॉरिल सल्फेट और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसके उदाहरण अपमार्जक के। ठीक है, तो ये साबुन और अपमार्जक का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी। और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है, और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस, कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।